हे आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो मैं आपकी काफ़ी सारे अपडेट्स के साथ में आई हुई हूँ। मतलब उतनी भी नहीं है, बट है। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे किम त्योंग हैं वो अगेन वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन बन गए हैं। एंड उन्होंने उनके सॉन्ग विंटर अहेड ने अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। लव विंस ऑल ने 100 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर लिया हुआ है। एंड अदर बीटीएस मेंबर्स ने भी अवार्ड्स को जीते हुए हैं। यहाँ तक कि कल की अपडेट थी जो कि पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, स्पेशली त्यों के बारे में, क्योंकि वो मतलब कल परसों का दिन उनके लिए काफ़ी खास था। जैसा कि वो उनकी नई पिक्स आई हुई थी, पिक्टोरियल पिक्स आई हुई थी स्नो पीक की। मतलब 25 न्यू ब्रांड्स उन लोगों ने किए हुए थे, मतलब लॉन्च किए हुए थे। एंड उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया था ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस करके कि वो सर्टिफाइड वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन है। एंड उनका अवार्ड जीता हुआ था उनके सॉन्ग ने। काफ़ी स्पेशल था उनके लिए ये दिन। अभी बात करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो त्यों का मतलब जो स्नो पीक है, त्यों की न्यू पिक्स को लोगों ने दिखाया, लोगों को रिलीज़ किया। एंड नए ब्रांड को, नए क्लोथ्स को 25 न्यू ब्रांड्स को लॉन्च किया। अभी जो लेटेस्ट 2025 का कलेक्शन आया हुआ था, कल जो आया हुआ था 25 ब्रांड, वो जो है वो करेंटली #1 बेस्ट सेलर हो गया है। मतलब ओवरऑल कोरिया में एक कैटेगरी है, उसका नाम है मुसिन्सा। मुसिन्सा इसका नाम है। ये जो है ना, ये ऑनलाइन शॉप है। जैसे हम लोग के यहाँ ऑनलाइन शॉप होता है, उसी तरीके का एक शॉप है कोरिया का, उसका नाम है मुसिन्सा। सो जो वो ऑनलाइन शॉप है, ये कोरिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉप है। तो इस शॉप पे जो त्यों के कपड़े हैं, जो स्नो पीक के कपड़े हैं जिसको त्यों ने पहना हुआ है, वो अभी तक सबसे ज़्यादा बिके हुए हैं और #1 पे ये पूरे कोरिया में ट्रेंड कर रहा है। मतलब उस ऑनलाइन शॉप से जितने अभी तक स्नो पीक के कपड़े खरीदे गए हैं जो कि त्यों ने पहने हुए थे, उतना अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा गया है। और जो जैकेट त्यों ने पहना हुआ था, वो अभी तक का पुराने और नए कलेक्शंस में सेकंड बेस्ट सेलर रहा है अभी तक का। वहाँ पे क्या नाम है, मुसिन्सा, जो ऑनलाइन शॉप है। मतलब आते ही जो ब्रांड है वो बिक गए हैं। आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है उस मतलब वेबसाइट के, मुशिंशा। यही जैकेट है जो त्यों ने पहना हुआ है, द क्लासिक हुडी प्रूवन बाई 7000 व्यूज, जहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। और नीचे और ज़्यादा ब्रांड है जो कि त्यों ने पहने हुए हैं। एंड अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हो, जिसमें आप देख रहे हो कि त्यों का बिलबोर्ड है, किसी बिल्डिंग पे लगा हुआ है। ये जो है ना, ये स्नो पीक का है बिलबोर्ड, जो उन लोगों ने अभी रिसेंटली कल या परसों में, एक जगह है गंगनम गू में जो कि शोल में है, वहाँ की जगह है वो। ये ना एक बुक स्टोर है। इस बुक स्टोर का नाम है क्योबो बुक स्टोर। इस बुक स्टोर की जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर में ये बहुत बड़ा सा जो त्योंग है उनका बिलबोर्ड लगा हुआ है, जो कि स्नो पीक ने अभी रिसेंटली लगाया हुआ है। ये वहाँ पे कुछ फैंस जो थे वो वहाँ पे गए हुए थे विजिट करने। सो उन्होंने इस चीज़ की मतलब कि क्लिप निकाली थी एंड इसको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ था। और ये जो बिलबोर्ड है उनके अकॉर्डिंग बहुत काफ़ी बड़ा बिलबोर्ड है। एंड उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा कोको कोला ने लगाया हुआ था कुछ दिन पहले, उससे छोटा ही है, लेकिन फिर भी बड़ा है। एंड हमारे जो जे होप हैं, हमारे सनशाइन, उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी और धमाकेदार न्यूज़ है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट नहीं होगा आर्मीज़ के लिए और बीटीएस के लिए। जैसा कि एफएमए अवार्ड जो है उसकी वोटिंग चल रही है। और जो ये एफएमए अवार्ड होता है ना, ये एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट अवार्ड होता है। इसमें है जीनी, ओलिविया रॉड्रिगो, एंड सैब्रिना कारपेंटर, एंड निकी मिंजा, एंड जे होप हैं, एंड जस्टिन बीबर हैं, और हैं कुछ लोग। एंड वो गर्ल ग्रुप है कैट्स है, जो कि ग्लोबल गर्ल ग्रुप है। ये सब लोग जो है ना रेस में है, और जे होप भी इसमें है, हमारे बीटीएस से वन एंड ओनली मेंबर। ये जो एक अवार्ड होता है, ये इंटरनेशनली आर्टिस्ट अवार्ड होता है, जिसमें जो हर कंट्री के जो सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी चांसेस हैं, मेजर चांस हैं जे होप के इस अवार्ड को जीतने की। और सभी आर्मीज जो हैं वो प्लीज जे होप को वोट करें, ताकि ये जो अवार्ड है ये हमारे जे होप सनशाइन को ही मिले। अभी तक टीएमए अवार्ड में, जब से 2018 से, जब से हमारी जो बीटीएस है वो ज़्यादा एक्टिव रही है, तब से टीएमए अवार्ड पे एज अ ग्रुप हमेशा बीटीएस का ही कब्जा रहा है। एक ही बार कोई बीच में आया हुआ था, लेकिन अभी 2025 में एज अ ग्रुप बीटीएस ने टीएमए अवार्ड को नहीं जीता हुआ है। स्ट्रे किड ने एज अ ग्रुप टीएमए अवार्ड को जीता हुआ है। टीएमए अवार्ड को हमारे मेंबर्स ने एज अ सोलोइस्ट जीता हुआ है, ना कि एज अ मतलब कि पूरे ग्रुप में जीता हुआ है।
तो ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि वो लोग जो थे ना, वो लोग मिलिट्री में थे, तो उन लोगों का कोई एल्बम आया नहीं था। सो इसी वज़ह से हो सकता है इस बार उनका कब्ज़ा नहीं रहा हो, लेकिन हर बार जब भी आता है टीम अवार्ड, उसमें हमारे बीटीएस मेंबर ही एज़ अ ग्रुप जीतते हैं उस अवार्ड को। लेकिन अभी सोलोइस्ट जीते हुए हैं, हर मेंबर नहीं आया हुआ है, सिर्फ़ 3 ही आए हुए हैं उसमें, जिन, जेहोप एंड हमारे त्योंग। और अभी हमारी जो सभी आर्मीज़ हैं ना, वो एफएमए अवार्ड में वोट करें, जिससे जो हमारे सनशाइन जेहोप हैं, वो इस अवार्ड को जीत जाएँ। एंड ये जो एफएमए अवार्ड होता है ना, काफ़ी बड़ा अवार्ड होता है। एक तरीके का फिलिपिनो अवार्ड है ये, जिसकी जो पार्टनरशिप है वो वोग के साथ में है, बिलबोर्ड फिलीपींस के साथ में, तो कोई छोटा-मोटा अवार्ड नहीं है और ये एक इंटरनेशनल लेवल अवार्ड है। सो सभी लोग वोट करो ताकि हमारे जो जेहोप है इसको जीत जाएँ। एंड ये ना एक पीपल्स चॉइस अवार्ड होता है, मतलब जो फैंस होते हैं वो इस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं कि कौन जीतेगा, और ऐसी बिग चांसेस हैं कि हमारे जेहोप ही जीतें। लेकिन इसमें जो है ना, जस्टिन बीबर है, जिसकी वजह से हो सकता है, जस्टिन बीबर का जो पल रहा है वो थोड़ा भारी है, तो इसके लिए आर्मीज़ को सपोर्ट करना होगा जेहोप को, जिससे कि वो इस अवार्ड को जीतें। एंड एक अपडेट हमारे जंगकुक के बारे में भी है। जो हमारे जंगकुक हैं, वो जुलाई की बात है, जब चा इउन-वो, जो कि अभी मिलिट्री सर्विस में है, वो एनलिस्टेड हुए थे मिलिट्री में जुलाई में। इन लोग के डिस्चार्ज के बाद में वो एनलिस्ट हुए थे, और ये सेम मंथ, मतलब सेम ईयर, जैसा कि हमारे जो जंगकुक है वो 1997 में बोर्न हुए हैं, उसी तरीके चा इउन-वो भी 1997 में बोर्न हुए हैं। सो अभी जो एक बीबीक्यू रेस्टोरेंट है, ठीक है? वहाँ सेउल में ही है। सो वहाँ के कुछ लोग हैं, मतलब कि जैसे कि वहाँ के एम्प्लॉयी हो गए, वेटर्स हो गए, उन लोगों ने इस चीज़ को ऑनलाइन पोस्ट किया कि जो चा इउन-वो थे और जंगकुक थे, वहाँ पे डिनर के लिए आए हुए थे, और यही चीज़ आप देख सकते हैं, ये चीज़ उन लोगों ने खाई हुई थी। मतलब उनकी मिलिट्री सर्विस जैसा कि वो स्टार्ट करने वाले थे इस चीज़ को एन्जॉय करने के लिए। अगर आप सबको ना पता हो, तो जंगकुक एंड चा इउन-वो दोनों एक सन में ही बोर्न हुए हैं, और दोनों के बीच में और बीटीएस के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, खास करके जंगकुक एंड चा इउन-वो के बीच में। सो वो दोनों इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए हुए थे एक साथ में, और वहाँ के जो ओनर हैं, उन्होंने इस चीज़ को ऑनलाइन पोस्ट किया, और उन्होंने बोला कि लास्ट बार जो जंगकुक थे वो जुलाई में आए हुए थे 2-3 महीने पहले अपने फ्रेंड चा इउन-वो की मिलिट्री सर्विस को एन्जॉय करने के लिए, जैसा कि वो अपनी मिलिट्री सर्विस को कंटिन्यू करने जा रहे थे। सो ये उन लोगों ने सिग्नेचर दिया था, चा इउन-वो ने एंड जंगकुक ने, और जंगकुक ने लिखा हुआ था द फूड इज़ डिलीशियस, अपने सिग्नेचर के बगल में इन्होंने लिखा हुआ है। एंड इस चीज़ को उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में ऐसे एक पॉलीथीन की तरीके है, उसमें ऐसे पैक करके इसको अपने रेस्टोरेंट के टॉप पे लगाया हुआ है, ताकि आने वाले लोगों का ध्यान उस पे जाए, और उनके, मतलब जो रेस्टोरेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। जैसे कि बीटीएस का फैन बेस बहुत ज़्यादा है, तो लोग हमेशा चाहते हैं कि वो लोग वही चीज़ें खाएँ जो कि बीटीएस ने खाई हुई हैं। सो वहाँ पे लोगों ने लगा दिया हुआ है इस चीज़ को बिल्कुल ऊपर अपने रेस्टोरेंट के, ताकि आने वाले लोग इसको देखें। तो जंगकुक वहाँ पे गए हुए थे अपने फ्रेंड चा इउन-वो के साथ में। एंड कुछ खास अपडेट तो हमारी युंगी के बारे में नहीं है, लेकिन अभी एक अपडेट है, जैसा कि हम सब लोग को पता है कि जो हमारी युंगी हैं, उन्होंने जो पैसे थे, जो वॉन्स थे, 5.3 बिलियन वॉन को सर्वेंस हॉस्पिटल में डोनेट किया हुआ था अपनी मिलिट्री सर्विस में आने के, मतलब अपनी मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करने के बाद में। सो अभी जो सर्वेंस हॉस्पिटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, उन लोगों ने इस चीज़ को अनाउंस किया, जो ऑफिशियल ग्रैंड ओपनिंग होगी द मिन युंगी ट्रीटमेंट सेंटर की, वो 30 सितंबर को होगी। इस चीज़ को मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बताया हुआ था, लेकिन ख़ास बात ये है कि उन लोगों ने इस चीज़ को आज अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है, लोगों को बताने के लिए कि 30 सितंबर को ये चीज़ खुलने वाली है। मतलब जो वहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, जो बच्चे किसी भी बीमारी से हैं, उनका वहाँ पे इलाज किया जाएगा, पूरा फ्री में किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आज न्यूज़ में भी इस चीज़ को दिखाया गया, एसबीएस न्यूज़ थी, जो कि सुबह की न्यूज़ होती है मॉर्निंग की। सो वहाँ पे एक रिपोर्टर बताती हैं कि जब बच्चों से पूछा गया कि वो सब ज़्यादा किसको पसंद करते हैं, देन बच्चों ने कहा कि टीचर मिन, वो जिन्होंने हम लोग के लिए गिटार बजाया हुआ था। सो मतलब कि जंग जो हमारे जुंगी हैं, वो वहाँ पे 1-2 दिन ही गए हुए थे, पिक्स बाहर आ गई थी कि वहाँ पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखे थे, हाथ में गिटार लिए हुए। देन बच्चों उन जो बच्चे हैं वहाँ के, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे एज़ अ टीचर। तो मतलब युंगी का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, और वो जो कर रहे हैं, बहुत बड़ा हार्ट चाहिए ये चीज़ करने के लिए, अपने इतने पैसों को डोनेट कर देने के लिए, और पता नहीं कहाँ खो गए हैं। हो सकता है 30 तारीख को हम लोग को दिखें युंगी शुगा हमारे वहाँ पे ओपनिंग में, एज़ जैसा कि जो वहाँ पे, मतलब जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो उन्हीं के नेम पे होने वाला है। सो इस चीज़ को उन्होंने पोस्ट किया हुआ था सर्वेंस हॉस्पिटल ने ऑफ़िशियली, एंड न्यूज़ में भी इस चीज़ को दिखाया गया हुआ था। एंड एक न्यूज़ है हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन के बारे में। गुच्ची ने ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस किया कि जो
वर्ल्ड वाइड हैंडसम है जिन, वो गुच्ची इवेंट को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे मिलन में आने आ गए हैं। मतलब 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले इन लोगों ने इस चीज़ को अनाउंस किया हुआ था। एंड सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ पे कोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो जिन थे, हमको एक कैप लगाए हुए, एक ऐसे जैकेट पहने हुए, फॉर्मल कपड़ों में वहाँ पे दिखे हुए थे। मिलन जाते हुए, मिलन क्या है? इटली, इटली पे जाते हुए दिखे हुए थे गुच्ची के फैशन शो को अटेंड करने के लिए। जो गुच्ची का फैशन शो है वो 23 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक चलेगा। इसका नाम ही फैशन वीक है, सो 1 हफ्ते तक चलेगा। सो एज़ एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर, जैसा कि वो ब्रांड एम्बेसडर है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है जिन, वहाँ पे उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो वो फैशन वीक को ज्वाइन करने के लिए आज सुबह ही निकल गए थे। एंड फैशन वीक जो है वो परसों है, परसों से लेकर के 29 सितंबर तक चलेगा। सो वो वहाँ पे गए हुए हैं, सुबह पे हम लोग को जिन दिखे हुए थे। एंड जिन को देखना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा जब वो वहाँ पे वर्ल्ड के मोस्ट आइकॉनिक फैशन डिज़ाइनर्स के बीच में बैठे होंगे एंड पूरा फ़ोकस उन्हीं पे होगा ऑफ कोर्स। सो वहाँ की भी जो अपडेट आएगी मैं आपको दूँगी एज़ ऑलवेज़। एंड अभी अक्टूबर में जो है डियोर का फैशन वीक है, तो हो सकता है एज़ अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जिमिन भी उस चीज़ को जॉइन करने के लिए जाएँ। ऐसा ऐसे कहा जा रहा है, तो हो जाएँगे ही, ज़रूर जाएँगे, क्योंकि जिहोप गए, जंगकुक गए, त्योंग गए, जिन जा रहे हैं, सो ये भी जाएँगे, ऑफ कोर्स जाएँगे। सो जो जिन है ना, हम लोग को सुबह-सुबह दिखे हुए थे। एंड कल जिन जो थे ना, वो वेवर्स पे भी मतलब कि थोड़ा अट्रैक्ट हुए थे फैन्स के साथ में। एक फैन्स ने पूछा था कि आपके पास क्या कोई सेल्फी है? देन उन्होंने कहा नो आई डोंट हैव सेल्फी। एंड उन्होंने जिस दिन वो लोग लाइव आए हुए थे, जब वो लोग एलए में थे, पूरा ग्रुप था। एंड जब जिन कुछ भी बोलते थे तो त्योंग उनको पीछे से हग कर लेते थे। उसी वाले लाइव की उन्होंने 2 पिक्स को वेवर्स पे अपलोड किया हुआ था और वो पिक सेल्फीज़ नहीं थी, किसी ने उनकी पिक को खींचा हुआ था। क्लिक किया हुआ था उनकी पिक, उन्होंने करवाया हुआ था। सो वो सेल्फीज़ नहीं थी। सो जब किसी ने पूछा कि क्या आपके पास सेल्फीज़ हैं? देन उन्होंने कहा नो आई डोंट हैव सेल्फी और उन्होंने इस क्लिक्ड पिक्चर को वहाँ पे वेवर्स पे अपलोड किया हुआ था, क्योंकि एक फैन की रिक्वेस्ट थी। एंड जिन ने भी कल भाई अवार्ड जीता हुआ था हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन ने। एंड अभी वो हम लोग को दिखेंगे भी। एंड मुझे सोशल मीडिया पे ना एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ मिली है। मुझे नहीं पता कि ये सच है या र्यूमर है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें सच हैं। ये आप देख सकते हो, लिस्ट बनाई हुई है हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में। केल्विन क्लाइन में त्योंग गए हुए थे, वो सॉरी जंगकुक गए हुए थे, ये बात सच है। गुच्ची के शो में जो जिन हैं जाएँगे, वो आज निकल गए हैं और परसों शो है। एंड बोटेगा वेनेता के जो हैं वो है ब्रांड एम्बेसडर हमारे आरएम हैं। सो ये भी मिलन में इटली में ही होगा, जो कि 27 सितंबर को है। लुइस विटॉन का है जिहोप का, जो कि आई थिंक 30 सितंबर का है। डियोर का है जिमिन, जो कि 1 अक्टूबर को, मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बताया था, आज भी बताया। सेलिन का 5 अक्टूबर को फिर से है सेलिन में फैशन शो। एंड वैलेंटिनो का सुगा का है 5 अक्टूबर को। मतलब कहीं ये न्यूज़ सच तो नहीं है? देखो, अगर ये न्यूज़ सच होने वाली है ना, तो मैंने आपको अभी बता दिया हुआ है। एंड ये बात तो सच है कि ये लोग मतलब कि गुच्ची पे गए, केल्विन क्लाइन में गए। अभी बाकी के देखने हैं, जिमिन का भी ऐसा र्यूमर बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है कि वो डियोर के फैशन शो को जॉइन करने के लिए जाएँगे। देखना ये है कि क्या सेलिन एंड वैलेंटिनो एंड लुइस विटॉन एंड बोटेगा वेनेटा को जॉइन करने के लिए हमारे अदर 4 मेंबर्स जाएँगे। अभी तो त्योंग गए हुए थे जुलाई में, 6 जुलाई को जॉइन करने के लिए, फिर से 5 अक्टूबर को। और अक्टूबर में ही मेट गाला भी होगा। मेट गाला में उनको अन्ना विंटोर ने इनवाइट भी किया हुआ था, उनको स्पेशली इनवाइट किया हुआ था। एंड एक बार नहीं, 3-3 बार उनको बुला करके इनवाइट किया हुआ था अन्ना विंटोर ने अपने मेट गाला फैशन शो में। मेट गाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैशन शो है और यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, वो रेड कार्पेट पे आते हैं। सो ये अन्ना विंटोर है, वोग की चेयरमैन, चीफ इन एडिटर, वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। सो उन्होंने त्यों को काफ़ी बार बुला के इस चीज़ को कहा था। सो देखना ये है कि क्या ये सारा जो र्यूमर या फिर जो ये पोस्ट जो भी है, क्या ये सब सच है? मुझे तो लगता है सच ही है। हाँ, 100% सच है ये सब। अब देखना है कि क्या ये सब सच होता है? जैसा कि हम सब लोग को पता है कि जो बीटीएस हैं, उन लोगों ने कोल्डप्ले के साथ में कोलैबोरेट किया हुआ था। उन लोग का सॉन्ग था माई यूनिवर्स। सो जो उसके मेंबर हैं, जो मतलब काफ़ी फेमस मेंबर है कोल्डप्ले ग्रुप के, उनका नाम है मार्टिन। सो उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि जो कोल्डप्ले के साथ में बीटीएस का कोलैबोरेशन सॉन्ग आया हुआ था, माई यूनिवर्स, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। ये जो है यूके में बहुत ज़्यादा हिट सॉन्ग था बीटीएस के सॉन्ग में, बहुत ज़्यादा। एंड वहाँ के जो पीपल्स हैं, वो चाहते हैं कि अगेन ऐसा कुछ हो, मतलब अगेन बीटीएस के साथ में एक कोलैबोरेशन आए। और मार्टिन ने बोला कि मैं हर मेंबर, बीटीएस के हर मेंबर को प्यार करता हूँ
और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि जो बीटीएस हैं वो कौन थे, कौन है बीटीएस, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन उनके साथ काम करने के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था। ये चीज़ उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया हुआ था। एंड उन्होंने ये भी बताया कि जो ये माय यूनिवर्स सॉन्ग था, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो बीटीएस का ही प्रपोज़ल था कोल्ड प्ले को कि कोल्डप्ले जो है ना उनके साथ में एक सॉन्ग कोलैबोरेट करे। उस टाइम पे इनको पता भी नहीं था कि बीटीएस कौन है। देन उन्होंने जानना स्टार्ट किया कि बीटीएस कौन है और उन्होंने सोचा कि एक बहुत ही अमेज़िंग काम करना होगा कोल्डप्ले और बीटीएस के लिए। देन उन लोगों ने इस सॉन्ग को बनाया जो कि यूके में बहुत ज़्यादा हिट रहा है। और इन मतलब कि जो कोल्डप्ले एंड बीटीएस है, इन दोनों के नाम को मर्ज करके कोल्ड टैन फ्रेंडशिप का नाम दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है जब भी कोल्डप्ले और बीटीएस साथ में दिखते हैं। सो इन्होंने अपने बिट इंटरव्यू में बताया कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए थे इन लोग के साथ काम करते हुए। बाकी जिन गए हुए हैं और अभी स्नूपी, कोको कोला एंड कंपोस्ट कॉफ़ी ने कोरिया का कोई भी कॉर्नर नहीं छोड़ा हुआ है, जहाँ पे त्योंग ना दिखें। पूरा एकदम से त्योंग के रंग में रंग गया है कोरिया और बहुत अच्छा होता होगा वहाँ के सिटीज़न्स के लिए देखना कि वो लोग जहाँ भी जाएँ वहाँ पे त्योंग दिखे। हम लोग को तो कहीं भी नहीं दिखते। यहाँ दिल्ली में तो कहीं भी नहीं त्योंग की फ़ोटो वगैरह दिखती है। सो उन लोग के लिए जो वहाँ के सिटीज़न है काफ़ी अच्छी बात है कि वो त्योंग को हर जगह पे देख सकते हैं। चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो सड़क हो, कहीं भी हो, कहीं भी वो लोग देख सकते हैं। सो यही थी हमारे त्योंग के बारे में और अदर्स मेंबर्स के बारे में न्यूज़। आरएम के बारे में नहीं थी आई थिंक। So I hope you like the update and my video. So if you like the update then please subscribe my channel and like the video. Bye bye.